चलो बताओ प्रश्न क्रमांक 19। कल हमने 18 तक किया था, है ना? तो आज हम आगे बढ़ेंगे, उसी प्रश्न को करेंगे। ठीक, चलो पढ़ते जाओ। 18 तक हमारा हो गया था कंप्लीट, 19 तक आज हम देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। सबको जो जो सेम रहेगा उसको छोड़ते जाऊंगा, उसको आप लोग प्रैक्टिस करते जाना। जो अलग अलग टाइप का है उसको बताते जाऊंगा। ठीक है, चलो चलो बताओ प्रश्न क्रमांक 19 पढ़ो। और टीवी की कीमतों का अनुपात 5:4 है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत से 4,000 रुपया अधिक है तो ठीक, स्कूटर और टीवी की कीमतों का अनुपात 5:4 है। यदि स्कूटर की कीमत टीवी के कीमत से 4,000 रुपये अधिक है तो टीवी की कीमत कितनी होगी? देखो, दो चीज हमको दिया गया है, क्या क्या? एक तो स्कूटर और दूसरा टीवी। तो स्कूटर को मैंने एस लिखा, टीवी को मैंने टी लिख दिया। ठीक है, कीमतों का अनुपात कितना है? 5:4 है। यानी अगर मैं इसको x के टर्म में मानूं तो स्कूटर का कितना हो जाएगा? 5x और टीवी का कितना हो जाएगा? 4x, अगर मैं x के टर्म में मानूं तो। ठीक है, अब देखो फिर क्या कहा गया है, फिर क्या कहा गया है? यदि स्कूटर की कीमत टीवी के कीमत से 4,000 रुपये अधिक है। ठीक है, स्कूटर यानी 5x का जो कीमत है वो टीवी यानी 4x से कितना अधिक है? से 4,000 रुपये अधिक है। यानी हमारा कंडीशन किस तरीके से बन रहा है? 5x स्कूटर की कीमत टीवी की कीमत 4x से कितना अधिक है? जिससे अधिक होता है उसमें हम जोड़ते हैं। कितना अधिक है कहा है? 4,000 रुपये। ठीक है, कितना अधिक है कहा है? 4,000 रुपये अधिक है। अब हम क्या करेंगे? 4x को इधर ले आएंगे तो 5x माइनस 4x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 4,000। ठीक है, x हमारा कितना हो गया यहाँ पे? 4,000। ठीक, अब फिर क्या कहा गया है? यदि तो जो है टीवी की कीमत कितनी होगी बताना है। टीवी हमारा कितना था? टीवी हमारा कितना था? 4x था। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो टीवी की वैल्यू कितनी है हमारी? 4x है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणित 4,000 यानी 4 चौक 16,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? इस तरीके से हम क्या करेंगे? बनाएंगे। चलो अब आगे पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 20वां। प्रश्न क्रमांक 20वां। इन संख्याओं का एक योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। तो पहली और तीसरी का अनुपात, ठीक है, तीन संख्याओं का योग 58 है। ठीक है, कौन कौन सी संख्या हमको नहीं मालूम। पहली और दूसरी संख्या से अनुपात 4:9 है, दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है। तो पहली और तीसरी संख्या का योग जो है कितना होगा ये कहा है। मान लेते हैं कि वे तीनों संख्याएं हमारी क्या क्या है? a है, b है और c है। फिर कहा गया है प्रश्न में कि पहली और दूसरी संख्या से अनुपात, यानी a और b का अनुपात। ठीक है, a अनुपात b बराबर कितना दिया गया है? 4:9 है, 4:9 है। और क्या कहा गया है? तथा दूसरी संख्या से दूसरी संख्या हमारा b हो जाएगा, से तीसरी संख्या c का जो अनुपात है वो कितना है? 9:16, 9:16। तो हमको क्या करना है? पहली और तीसरी संख्या का योग कितना होगा? तो a अनुपात b दिया है, b अनुपात c दिया है, तो हमको तीन राशि दी गई है। तो पहले हम क्या करेंगे? a अनुपात b अनुपात c तीनों निकालेंगे। चलो निकाल देते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? a b और c जस्ट नीचे नीचे रखेंगे। 4:9 है तो 4:9, फिर b c का 9:16 है तो 9:16। ऐसे देखो, और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, जब भी ये दोनों बराबर आ जाए, है ना, जब भी ये दोनों बराबर आ जाए तो हल नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसका मान आ जाएगा 4:9:16। फिर भी हम बना करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और इधर भी हमारा क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो
अब देखो, अब गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से 4 और 9 कितना हो जाएगा 36 अनुपात 9 निया 81, फिर ये 16 गुणित 9, या ऐसे अपन कर देते हैं इसको ताकि आपको जल्दी समझ में आए। वैसे गुणा करना रहता है ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन जो कॉमन रहता है उसको हम कटाते भी हैं, है ना। तो हम सीधा क्या कर देते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 गुणित 9 करेंगे तो सीधा मैं लिख लेता हूँ 4 गुणित 9 अनुपात, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित 9, फिर अनुपात इसको मैं लिख लेता हूँ 9 गुणित 16। तो देख लो इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तीनों में जो कॉमन रहता है वो कटता है, बताया था मैंने। तो अगर इसको हम सरल करके देखें तो कितना आ जाएगा 4 अनुपात 9 अनुपात 16, ये आ जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर हमको 3 अनुपात ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 9 दिया है, बी अनुपात सी बराबर 9 अनुपात 16 दिया है, तो इसमें का जो बी है इसका 9 मान है, इसमें का भी बी है इसका भी 9 मान है। तो अगर दोनों समान आ गए तो बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा 4 अनुपात 9 अनुपात 16, ये सब सरल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर वैल्यू समान है तब, अलग अलग रहेगा तो अब हम बनाएंगे और इस तरीके से निकालेंगे। अब फिर से क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 संख्याओं का योग कितना है 58 है। अब इन सब का योग, इन सब को जोड़ देंगे, 3 संख्या हमको मिल गया, सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 4 धन 9 धन 16, इसका मान कितना है 58 है, जोड़ दो तो ये हो जाएगा 16 और 9 25, 25 और 4 29, 29 का मान जो है कितना है 58 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 29 दूनी 58 होता है हमारा, ठीक है। यानी हमारी 1 की वैल्यू कितनी मिल गई 2 मिल गई। अब हमको क्या क्या देखना है, पहली और तीसरी संख्या का योग क्या होगा। पहली संख्या हमारा क्या है 4 है, तीसरी संख्या हमारा क्या है 16, तो 16 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 20 होगा। तो जब 1 रेशियो का मान 2 दिया है तो 20 रेशियो का मान कितना होगा, पहली और तीसरी संख्या का योग हमारा कितना रेशियो आ रहा है 20 रेशियो। तो जब 1 रेशियो का 2 दिया है तो 20 रेशियो कितना जाएगा 20 दूनी 40, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी, ठीक है। बन गया था ये, चलो तो ऐसे बनेगा, ठीक। अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा और डिफाइन करके पूछा रहता या थोड़ा अलग टाइप से पूछा रहता तो आपको ये पूछ सकता था कि पहली और तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो यहां से आपको ये सब सरल करने की जरूरत नहीं थी, पहली और तीसरी संख्या का अनुपात कितना हो जाता 4 अनुपात 16, इसको हम और सरल करते तो 4 एकम 4 4 चौक 16 यानी 1 अनुपात 4 जो है आ जाता, ठीक है। अगर और इस तरीके से सवाल पूछा जाता तो। चलो अगला पढ़ दो, प्रश्न क्रमांक 21वां। दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है, दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ठीक, प्रश्न क्रमांक 21, दो संख्याओं का योग 40 और अंतर 4 है। हमको मालूम नहीं है, मान लेते हैं कि वे संख्याएं कौन कौन सा है ए और बी है, मान लेते हैं वो संख्याएं कौन कौन सा है ए और बी है। तो कहा गया है कि दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी का मान कितना है 40 है, और अंतर यानी a माइनस बी का मान कितना है 4 है, ठीक है, ये कहा गया है। तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b हमको निकालना है। अब देखो ये पहला कंडीशन हमको मिला, ये दूसरा, दोनों कंडीशन को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि किसी एक की वैल्यू हमको निकालनी है। अब दोनों को जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो a और a तो हमारा 2a हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस भी है यहाँ पे माइनस भी है, दोनों कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, प्लस भी माइनस भी 0 हो जाएगा कट करके। तो 2a बराबर 40 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 44। तो इसलिए a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 दूनी 4 2 दूनी 4, यानी a की वैल्यू कितनी मिल गई 22। अब जब a की वैल्यू 22 मिल गई तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, इस वाले में a की वैल्यू रख देंगे, या इसमें रख दो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो नीचे वाले में रख देते हैं, तो a की वैल्यू हम क्या रखेंगे 22 रखेंगे, तो 22 माइनस b बराबर 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 4 को इधर ले आएंगे b को इधर ले जाएंगे, तो 22 में 4 घटा तो कितना आया 18, ठीक है। तो a की वैल्यू मुझे 22 मिल गई और b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 18 मिल गई। क्या पूछा गया है, संख्याओं का अनुपात कितना होगा, यानी a अनुपात b बताना है। तो a का मुझे मिला है 22 और b का मुझे मिला है 18, कटा देंगे 11 बार में, ये जाएगा 9 बार में, कितना हो जाएगा 11 अनुपात 9, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है हम बनाएंगे, बहुत ही सरल सरल सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला पढ़िए।
वह संख्या जिसे 3:5 वाले दो पदों में प्रत्येक को जोड़ने पर अनुपात 5:7 है। ठीक है, वह संख्या जिसे 3:5 अनुपात वाले दो पदों में जोड़ने पर प्रत्येक में जोड़ने पर अनुपात 5:7 होगा, यानी वह संख्या क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो हमको कहा है कि 3:5 यानी 3/5 में ऊपर और नीचे दोनों पदों में ऐसी क्या संख्या जोड़े, है ना, ऐसी क्या संख्या जोड़े कि इसका मान कितना हो जाए, 5:7 हो जाए। तो क्या जोड़े, तो x जोड़े। मैंने ये सवाल एक और जो है किया हुआ था ऑलरेडी। अब इसको तिरक गुणा कर दो, 7 या 21, है ना, प्लस 7x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 प्लस 5x। अब 5x को इधर ले आएंगे, 21 को इधर ले जाएंगे, तो 7 और -5 करेंगे कितना आ जाएगा, 2x बराबर 25 में 21 घटा देंगे 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। यानी हम उस संख्या में अगर 2 जोड़ते हैं तो उसका अनुपात कितना हो जाएगा, 5:7। और इसी को देख करके हमको पता चल जाएगा। देखो 3/5 दिया है, 3/5 दिया है, इसमें क्या जोड़ें कि 5/7 हो जाता है प्रत्येक पद में। तो 3 में क्या जोड़ने से 5 आता है, 2 जोड़ने से, और 5 में क्या जोड़ने से आता है, 2, इसलिए सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बनाओगे तो एक्यूरेट आंसर निकल करके आता है। ठीक है, अगर समझ में आ जा रहा है कि ये जोड़ने पे आ रहा है तो सीधा आंसर लिख दो, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो अगला पढ़ दो। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों में 1:2, 2:3 का अनुपात। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये वाला, नोट कर लो इसको। थैले में कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? ठीक है, नोट कर लो इसको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल बिल्कुल पूछा जाता है परीक्षा में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 21। ठीक, बहुत बार जो है पूछा जाता है, और इसके अलग अलग जो है बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन अभी हम सरल कर रहे हैं। ये वाला 22 था ना, ठीक है, चलो 23 नंबर क्वेश्चन है ये, प्रश्न क्रमांक 23 नंबर हम सरल कर रहे हैं। 23, 24, 25 ये तीनों जो है एक जैसे बनेगा। ठीक है, तो किसी एक को मैं बता देता हूँ, पहला वाले को, तो बाकी आप लोग जो है सरल कर लेना। देखो पहला में क्या बोला गया है, एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों में 1:2:3 का अनुपात है। थैला में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के रखे हुए हैं, जिनका अनुपात क्या है, 1:2:3 है। यदि थैले में कुल 30 रुपए हो तो हमको बताना है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, है ना। तो ये इसमें तो ये कहा गया है। दूसरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, इसमें क्या कहा गया है, इसमें भी सिक्कों का अनुपात दिया है 5, 7, 9 और कहा गया है कि थैले में कुल 430 रुपए है, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालें। प्रत्येक प्रकार के मतलब 1 रुपया, 50 पैसा और 25 पैसा के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब 3 आंसर आएगा इसका, है ना। तो पहले में केवल 5 पैसा का पूछा है तो एक ही निकालेंगे अपन, दूसरे में तीनों का पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का, तो 3 आंसर आएगा। और 25वां क्वेश्चन में भी जो है पूछा गया है, तो उसको भी जो है सेम उसी तरीके से बनाना है। तो एक मैं बता देता हूं, बाकी 2 आप सेम टू सेम बनेगा उसको बना लेना। तो चलो प्रश्न क्रमांक 23 बनाते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू दिया है उसको लिखना है। तो 25 पैसे दिया हुआ है, 25 पैसे, और क्या दिया हुआ है, 10 पैसे, और क्या दिया हुआ है, 5 पैसे। ठीक है, ये सारे के सारे दिए हुए हैं हमारा। अब सबसे पहले तो इन पैसों को आपको रुपए में बदलना है। ठीक है, इन पैसों को आपको क्या करना है, रुपए, एक ही सामान में बदलना है। ठीक है, एक ही सामान में बदलना है। अब एक ही सामान में हम बदल देंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो 25 पैसे को कैसे बदलेंगे, कितने पैसे में 1 रुपया होता है, 100 पैसे में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 भागित 100 करेंगे तो 25 भागित 100 रुपया हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 25 पैसे में अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो ये रुपए में चेंज हो गया। इसी तरीके से 10 पैसे में अगर मैं 100 से भाग कर दूं तो ये जो है किस में चेंज हो गया, रुपए में। अगर 5 को भी हम क्या कर दें, 5/100 कर दें तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, रुपए में। अब इसको कटा लो, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1/4 आ गया। 10 एकम 10, 10 दहम 100, 1/10 आ गया। 5 एकम 5,
5 विषम 100, ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 शून्य 0। तो ये हमारा बटे के रूप में यहाँ पे मिल गया। अब हमको मिल गया 1/4 और 1/10 और क्या मिल गया 1/20, ये 3 वैल्यू मिल गया। फिर कहा गया है कि इन सिक्कों का जो अनुपात है वो कितना कितना है, 1:2:3। इन सिक्कों का जो अनुपात है ये कितना कितना है, 1:2:3। मतलब x के टर्म में मानेंगे तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा 2x और ये हो जाएगा हमारा 3x, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो अनुपात है वो दिया हुआ है। अब हमको मालूम है कि 25 पैसे हमारे 1/4 हैं, है ना, 1/4 रुपए के बराबर है ना। तो इसको, यही तो हमारा 25 पैसों का मूल्य है, यही तो हमारा 10 पैसे का मूल्य है और यही तो हमारा 5 पैसे का मूल्य है। मतलब इतना इतना जो है रखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, इन सब के साथ गुणा करते जाएंगे। तो 1/4 में आप गुणा कर दो x का, ठीक है। उसी तरीके से 1/10 में आप गुणा कर दो कितना, 2x का। जो जितना अनुपात दिया है उसको x के टर्म में मान के इसके साथ गुणा करना है, सिंपल सी बात। 1/20 के साथ आप गुणा कर दो किसका, 3x का। अब फिर क्या कहा गया है प्रश्न में, फिर कहा गया है प्रश्न में कि यदि थैले में कुल 30 रुपए हो, अब ये रुपए ये रुपए ये रुपए हैं, कुल कितने रुपए हैं कहा गया है 30 रुपए। तो हम सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। भाई तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू दिया हुआ है कि 30 रुपया है। अब यहाँ पे आपको मालूम चलेगा कि हमने इसको रुपए में क्यों बदला, क्योंकि ये हमारा टोटल वैल्यू रुपए में दिया हुआ है। अगर हम इसको 25 पैसे में लेकर के चलते तो हमारा आंसर गलत आ जाता। इसलिए पहले हम इसको क्या किया, रुपए में चेंज किए, ताकि इसका जो यूनिट है और इसका जो यूनिट है वो सारे समान हो जाए। समान यूनिट रहेगा तभी कैलकुलेशन होता है, ठीक है। चलो अब बना देते हैं, अब इसको सरल कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा x/4 प्लस 2 एकम 2, 2 पंचे 10 कट जाएगा, x/5 आ गया, प्लस ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 3x/20 हो जाएगा बराबर 30। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, देखो सबका क्या लेते हैं, देखो तीनों का लघुत्तम कितना आएगा, 20 आएगा, है ना। इसमें क्या का गुणा करेंगे, 4 में तो 20 आएगा, 5 का तो ऊपर में भी 5 करना पड़ेगा। इसमें 4 का करेंगे तो 20 आएगा, तो ऊपर में भी 4 करना पड़ेगा। अब ये हो जाएगा 5 एकम 5x प्लस ये हो जाएगा 4x प्लस ये, इसमें कुछ गुणा करना नहीं पड़ा क्योंकि पहले से 20 था। ये हो जाएगा 3x बराबर कितना है, 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे 5 4 9, 9 3 12, 12x/20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 को इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x बराबर 3 दूनी 6 यानी 600 आ गया, ठीक है। अब इसको कटा दो, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 शून्यम 0। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब क्या पूछा गया है, देखो प्रश्न में कि 5, अब यहाँ तक बनाना है सारे क्वेश्चन में, है ना। अब जो पूछा गया है वही बताना है अपने को। पूछा गया है कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो ये वाला हमारा किसका था, 25 पैसे का। ये वाला हमारा कितना था, 10 पैसे का। और ये वाला जो 3 अनुपात था वो किसका था, 5 पैसे का, जिसका वैल्यू हमारा कितना है, 3x है ना। तो 5 पैसे की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 3x। और x की वैल्यू हमने निकाला कितना, 50। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15 यानी 150 सिक्के हैं, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता कि 10 पैसे के कितने सिक्के हैं तो कितना हो जाता, x का मान रख दो, कितना दिया है 10 पैसे का, 2x, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100। अगर हमको 20-25 पैसे का पूछा होता तो फिर से हम गुणा कर देते हैं ना। तो इस तरीके से बन जाए। अब देखो प्रश्न क्रमांक 24-25 सेम टू सेम है। आपको आखिरी में क्या बोला है, 24 में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालें। तो आपको सबका अलग अलग निकालना है ना। 1 रुपए का अलग, 50 पैसे का अलग, 25 पैसे। अब देखो इसमें 1 रुपया दिया है, 50 पैसे दिया है, 25 पैसे। तो 1 रुपए को तो रुपए में बदलना नहीं पड़ेगा, पहले से दिया है। 50 पैसे को रुपए में कैसे बदलोगे, 50/100। 25 पैसे को कैसे बदलोगे, 25/100, ठीक है। तो इस तरीके से बदलना, उसके बाद बना। तो इसको बना करके देखना 24 और 25 को। तो इसको मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न क्रमांक 26 पे आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 26, ये दूध वाला मिश्रण का सवाल है। ये भी आपके सवाल पूछे जाते हैं,
ठीक है, इस तरीके से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार जो है इस तरीके से सवाल आपके पूछ दिए जाते हैं। बहुत ही सरल सवाल आता है इसमें, मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी सवाल अगर आए तो वो छूटे नहीं, है ना। भले ही शिक्षक भर्ती के लिए हम पढ़ा रहे हैं लेकिन गणित की जो संपूर्ण तैयारी है वो यहाँ से हो रही है। अगर कोई भी आप किसी भी विषय का अगर आप तैयारी कर रहे हो जिसमें गणित पूछा जाता है तो ये सारा आपका जो है उपयोग आने वाला है। अगर सिलेबस में आपके अनुपात समानुपात दिया हुआ है तो बिल्कुल अनुपात समानुपात से चाहे कोई भी एग्जाम दिला रहे हो सबके लिए ये जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो प्रश्न क्रमांक 26 देखो क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है, तो दोनों मिश्रणों में दूध का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये सवाल हमारा कहा गया। 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है और दूसरे 8 लीटर दूध में 9 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी, ठीक है, ये मिल्क और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर। फिर कहा गया है कि 8 लीटर दूध में कितना, 9 लीटर जो है पानी मिलाता है, ये मिल्क हो जाएगा और ये हो जाएगा वाटर। तो हमको क्या करना है, दोनों मिश्रणों में दूध का जो अनुपात है वो कितना होगा ये बताना है। ठीक है, देखो अब देखो पहला हमारा 11 और 6 का रेशियो दिया हुआ है ना, 11 और 6 दो ठो दिया हुआ है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ दो, 11 और 6 को कितना आ जाएगा, 6 और 1 7 17 आ गया। इसी तरीके से इसको भी जोड़ दो, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 17 आ गया। दोनों का एक समान आ रहा है हमारा। ठीक है, अब हमको किसका पूछा गया है आखिरी में कि दूध का जो अनुपात है वो कितना होगा दोनों मिश्रणों में। तो 11 और 6 को जोड़ेंगे तो ये टोटल इसकी मात्रा मिली, मात्रा किसका किसका, दूध का और पानी का, कुल मात्रा हमारा 17 मिला। सेम इसमें भी कुल मात्रा हमारा क्या मिले, 17 मिला। अब हमको जिसका भी पूछा गया है उसको अनुपातिक रूप से लेकर के सरल करेंगे। इसमें हमने कितना दूध मिलाया था, 11 लीटर, तो ये हो जाएगा 11 और टोटल इसका मात्रा कितना है, 17। तो हम क्या कर देंगे, 11/17 पहला अनुपात मिला। ठीक इसी तरीके से इसमें हमारा दूध का जो मात्रा है वो कितना दिया है, 8। ठीक है, और इसका भी टोटल हमारा कितना है, 17 है। अब देखो, अब फिर से आखिरी में पूछा गया है कि दोनों मिश्रणों में दूध का जो अनुपात है क्या होगा। ये हमारा दूध का अनुपातिक मिल गया, ये हमारा दूध का अनुपातिक मिल गया दोनों मिश्रण के लिए। अब इन दोनों का क्या करेंगे, अनुपात लगा देंगे। तो 11/17 अनुपात 8/17, तो 17 और 17 कट जाएगा, कितना आ गया, 11:8, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे किए समझ में आया। देखो फिर से देखो एक बार, पहले हमारा ये दिया हुआ था कि 11 लीटर दूध में 6 लीटर पानी मिलाता है। टोटल मात्रा कितना हुआ, अगर हम रेशियो अनुपातिक रूप से देखें तो टोटल मात्रा कितना हुआ, 11 लीटर दूध प्लस 6 लीटर पानी, यानी 17 लीटर टोटल मात्रा हुआ। सेम इसी तरीके से 8 लीटर दूध और 9 लीटर पानी, कितना हुआ, 17 हुआ मात्रा। ठीक है, तो टोटल दोनों का 17 मात्रा हो रहा है हमारा। तो हमको क्या करना है, केवल और केवल दूध की जो मात्रा है वो, अगर दोनों का बराबर हो रहा है तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो दोनों का अनुपात है इसी को आप डायरेक्ट लिख दो 11:8। अगर ये बराबर आ गया मात्रा, तो अगर मात्रा अलग अलग आता तो इसी तरीके से हल करते। अब देखो दोनों का मात्रा समान है इसलिए हमने दोनों को क्या किया, काट दिया। लेकिन अगर अलग अलग आता तो ये कटता नहीं, तो जो भी अनुपातिक बनता उसको बनाते अपन। अगर हमको वाटर का पूछा रहता तो हम क्या करते, इसके जगह हम करते 6/17 और इसके जगह हम करते 9/17। तो इसका अनुपात आता 6:9 और फिर इसको सरल करते तो ये हो जाता 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 2:3 आता। तो जिसका भी पूछा जाए उसका आप ले करके जो है बना सकते हो। ठीक है, आगे समझ में, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो प्रश्न क्रमांक 27वां सेम इसी तरीके से बनेगा। अब देखो 27 में क्या दिया है, 2 बर्तनों में, चलो पढ़ो इसको एक बार पढ़ो प्रश्न क्रमांक 27। बराबर मात्रा के दूध और पानी का जो मिश्रण 8:9 तथा 12:5 में क्रमशः है, दोनों मिश्रणों को पूर्णतः मिलाया जाता है, तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालें। ठीक है, 2 बर्तनों में बराबर मात्रा के दूध और पानी का 2 मिश्रण
यानी 8:9 और 12:5 के अनुपात में क्रमशः दिया हुआ है। यदि दोनों मिश्रणों को पूर्णतः मिलाया जाए, दोनों को क्या करते हैं अपन मिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, मिक्स कर देते हैं, तो दोनों मिश्रणों को तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है क्या करना है, अपने को निकालना है। ठीक है, पहला रेशियो हमारा दिया है कि 2 बर्तनों में बराबर मात्रा में दूध और पानी का 2 मिश्रण। तो पहला हमारा मिश्रण दिया है 8:9। दूसरा हमारा मिश्रण कितना दिया है 12:5। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ है, दिया हुआ है। अब दोनों मिश्रणों को पूर्णतः मिलाया जा रहा है। अब हमको सबसे पहले क्या करना है, मात्रा देखना है। इसका मात्रा कितना हो जाएगा 17, इसका भी मात्रा कितना हो जाएगा 17। दोनों का सेम आ रहा है क्या, आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। उसके बाद दोनों को मिला दो। अब सीधा सीधा इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों का 17 आ रहा है ना, सीधा सीधा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, जोड़ देंगे अपन। तो ये मिलकर का है, ये मिलकर का है, सीधा जोड़ दो। 8 और 12 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। अनुपात 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। तो नए मिश्रण का अनुपात हमारा कितना मिल गया 20:14। ठीक, ठीक है। अब अगर ये कट रहे हैं तो कटा दो, कितना आएगा ये 2 दाहम 20 और 2 सत्ते 14। चलो अगला देखो, प्रश्न क्रमांक 28, 29 दोनों सेम है और 30 तीनों सेम है। यहां तक देखो, समझ में आ गया। चलो ठीक है, अगला देखो प्रश्न क्रमांक 28वां। 28 में देखो सेम है, 2 बर्तनों में बराबर मात्रा के दूध और पानी का 2 मिश्रण 9:5 तथा 4:3 अनुपात में क्रमशः है। अब दोनों मिश्रणों को पूर्णतः मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात निकालें। देखो इसमें क्या दिया हुआ था, 9, 8, 17 सेम था, इसमें भी 12, 5, 17 सेम था। इसलिए हमने क्या किया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया, सीधा डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। लेकिन अलग अलग जब दिया है, अब प्रश्न क्रमांक 28 में देखो 9, 5 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 4, 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अलग अलग है, तो उसको आप जो है कैसे सरल करोगे, इसको भी एक बार देख लो, ताकि डिफरेंट टाइप का आए तो आपका जो है छूटे ना। ठीक है, चलो उसको भी बता ही देते हैं। प्रश्न क्रमांक 28, देखो सेम, पहले तो इसी तरीके से हमको जो है 2 बर्तन दिया हुआ है। एक तो हम ए बर्तन लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं बी। पहले में दिया है अनुपात हमारा कितना 9:5 और दूसरे में क्या दिया है हमारा 4:3। ठीक है, दोनों को जोड़ के देखो तो 9, 5, 14 इसका आ रहा है और इसका कितना आ रहा है 4, 3, 7, है ना। अगर इसको हम जोड़ रहे हैं तो किसका कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और इसको हम जोड़ रहे हैं 4, 3, 7 आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सरल नहीं हो पाएगा, है ना भाई, ये सरल नहीं हो पाएगा क्योंकि अलग अलग अनुपात है। तो सबसे पहले हमको अनुपात को बराबर करना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों को कैसे बराबर करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे, 2 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब ये बराबर हो गया, तो 2 का इसमें किए हैं तो पूरे अनुपात में भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इसका तो हमारा सेम टू सेम मिल गया 9:5। अब इसको कर देंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6। अब देखो 9, 5, 14, 8, 6, 14। अब नए मिश्रण का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा 9 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 17, अनुपात 6 और 5 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे समझ में। देखो और बता रहा हूं एक बार, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ये वाला समझ में आया। देखो दोनों को जोड़े तो अपन कितना था 17 आया था, इसका मात्रा भी 17 आया था। कुछ नहीं किया अपन, 8 को 12 से जोड़ दिए 20 आ गया, 9 को 5 से जोड़ दिए 14 आ गया, दोनों को रेशियो दिए 10:7 आ गया। इसमें क्या था 9, 5 हमारा 14 होता था, अलग है। इसमें 4 और 3 7 होता है, अलग है। ठीक है, अब हमको 7 को 14 बनाना है क्योंकि दोनों का मात्रा सेम होना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो अनुपात में भी हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हमने ज्यों का त्यों लग दिया, इसको हम अनुपात गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आ गया। अब जोड़ेंगे तो 14 आया, इसमें भी 14 आया, तो हम क्या कहेंगे 9 और 8 को जोड़ देंगे 17 और 6 और 5 में 11। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
समझ में आया? चलो, तो ये इस तरीके से बनाएंगे। चलो, 29 और 30 दोनों सेम है ना। एक तो बता देता हूं मैं, तो फिर आप लोग बना लेना कोई सा भी। 29 और 30 में से एक तो बता देता हूँ, 29 नंबर। देखो क्या दिया है प्रश्न में, 2 बर्तनों में पानी और दूध की मात्रा के बीच का अनुपात 2:3 और 4:5 है। तो दोनों अनुपात को लिख लेंगे अपन। एक तो हमारा दिया है 2:3 और दूसरा हमारा कितना दिया है 4:5, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 कितना आएगा 5 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 आएगा। दोनों अलग अलग हमको दिख रहा है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले बराबर बनाना है। तो चलो इसको बराबर बना देंगे। तो 5 और 9 का हम लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम लेने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 9 का गुणा कर दो, इसमें 5 का गुणा कर दो, सिंपल सी बात है। इसमें हम क्या कर देंगे 9 का गुणा कर देंगे और इसमें 5 का कर देंगे। तो इधर की है तो इधर भी करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 अनुपात 9 तिया 27। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से इसमें 5 का किए हैं तो 5 4 20 अनुपात 5 5 6 25। ये हमको नया अनुपात मिला। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि यदि दोनों को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाए। अब इनको फिर से हमको क्या करना है 1:2 में मिलाना है। तो इसके साथ हम 1 का गुणा कर देंगे, इसके साथ हम 2 का, मतलब इसको 1 गुना मिलाएंगे, इसको 2 गुना मिलाएंगे। ठीक है, कर दो। तो इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18:27। ठीक है, और इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 40:50। फिर क्या कहा गया है कि प्राप्त मिश्रण में पानी और दूध के बीच में क्या अनुपात है। ठीक है, ये पानी हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे अपन सामने सामने को। तो 40 और 18 को जोड़ तो कितना आ जाएगा 58 आ जाएगा। अनुपात 50 और इसको जोड़ तो कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। अगर ये और कट रहा है तो कटा दो। कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है तो कितना आ जाएगा 58:77 हमारा आंसर। ठीक ठीक, समझ में आ गया। क्या किए अपन, ये अनुपात दिया था, दोनों को जोड़े 5 आया, दोनों को जोड़े 9 आया। तो सबसे पहले दोनों के अनुपात को बराबर कर लिए, तो इधर भी हमको गुणा करना पड़ा। गुणा करके हमने ये लिख लिया। फिर कहा गया है कि 1:3 में जो अनुपात हमको नया मिला है उसको फिर से 1:2 के अनुपात में मिलाइए। तो हमने इसके साथ 1 का गुणा कर दिया, इसके साथ 2 का, तो ये हमारा नया रेशियो मिला। अब इसको हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। दूध मिल्क को मिल्क के साथ और वाटर को वाटर के साथ जोड़ देंगे, तो हमारा नए मिश्रण का अनुपात कितना मिल जाएगा 58:77। सरल था ये, थोड़ा सा समझने वाला बस है। सेम टू सेम बनेगा आपका प्रश्न क्रमांक 30वां। इसको बना लेना और बीच बीच में जो अपन छोड़े हैं क्वेश्चन उसको भी आप लोग बना लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 31 से हम स्टार्ट करेंगे कल, और यहाँ से कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट आपके बनेगा। जैसे 31 तो नॉर्मली है, ये तो एकदम सरल है। 32 भी लगभग सरल ही है। 33 तो हम लोग बना चुके हैं इस टाइप के सवाल। तो जितना आगे और बनता है आप लोग बना कर देखना। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है 36 नंबर, एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करते हुए खरगोश 7 छलांग के बदले 6 छलांग लगाता है। तो ये छलांग वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना। ज्यादातर पटवारी वाले परीक्षा या पीएससी वाले एग्जाम में इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसको अपन कल देखेंगे एकदम बेहतरीन ट्रिक के साथ। और बाकी और मिश्रण दिया हुआ है, देखो ये और आपके दूध और पानी का मिश्रण वाला और भी आपके सवाल दिए हुए हैं। लगभग मिक्स सवाल है, तो वो आपके बनते हुए जाएंगे आगे जब अपन सरल करते जाएंगे। तो ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।